सावधान, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य लापता हो गया हो तो ये गलती भूल से भी ना करें। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। इस दुनिया में अजीब अजीब लोग होते हैं। कई लोग किसी के दुख में दुखी होकर सहानुभूति व्यक्त करते हैं और अपनी तरफ से जितना भी संभव हो सके मदद करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीड़ित परिवार के दुख व मुसीबत का फायदा उठाकर अपनी जेब भरना चाहते हैं। अपराधी और स्वार्थी मानसिकता के लोग ऐसे ही होते हैं जो हर वक्त अपनी जेब भरने के चक्कर में रहते हैं। There will only be one insignia. ये घटना इंसानियत और भरोसे का खून करती है, समाज को शर्मसार करने वाली है। इसके साथ ही एक सबक भी देती है कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य मिसिंग यानी कि लापता हो गया हो तो ध्यान रखिए और जल्दीबाजी में ये गलती भूल से भी ना करें। बता दें कि जब परिवार का कोई भी सदस्य लापता हो जाता है तो सर्वप्रथम घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाद में पुलिस के पास मामला जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद घर वालों की ओर से जो गलती की जाती है वो उन पर कभी कभी काफी भारी पड़ जाती है। ये इतनी भारी कि आप सोच नहीं सकते कि पल भर में ही क्या से क्या हो जाता है। जिस परिवार का कोई अजीज व्यक्ति घर से गायब हो जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, इस दर्द को तो एक भुक्तभोगी ही अच्छी तरह समझ सकता है। परिवार अपनों की तलाश में निगाहें जमाए रहता है, उसकी भूख प्यास मर जाती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कभी पुलिस के फोन की प्रतीक्षा तो कभी किसी शुभचिंतक के द्वारा फोन करने की प्रतीक्षा रहती है। और जब कोई अनजान व्यक्ति मैसेंजर के जरिए संदेश देता है कि उसका खोया हुआ व्यक्ति उसके पास है, लेकिन उसे परिवार तक पहुंचाने के लिए यात्रा का खर्च नहीं है, ऐसे में लापता व्यक्ति को गाड़ी या कार से पहुंचाने के लिए पैसे चाहिए, तो पीड़ित परिवार के दिमाग में उस समय और कोई बात ही नहीं आती। उसके लिए तो इतना ही काफी है कि उसका खोया हुआ सदस्य वापस मिल गया। वो खुश हो जाता है और हर्ष उत्तेजना में सामने वाले पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेता है। बस यही वो धोखा खा जाता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। दरअसल पीड़ित परिवार पुलिस को सूचित करने के बाद अपने स्तर पर उसका पता लगाने की कोशिश करता है। वो लापता की फोटो तथा उसके बारे में पूरी जानकारी सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया पर साझा करता है ताकि कहीं से भी उम्मीद की एक किरण नजर आए। यही वो गलती है जो पीड़ित परिवार पर भारी पड़ती है। ये घटना इसकी सच्चाई उजागर करती है। NJP थाना के अंतर्गत बाड़ी भाषा के रहने वाले करीब 40 वर्षीय ई-रिक्शा चालक सपन भौमिक पिछले दिनों लापता हो गए थे। घर वालों ने उनकी हर संभावित स्थानों पर तलाशी की। जब नहीं मिले तो उसकी सूचना NJP थाने को दी गई। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। NJP थाने ने पीड़ित परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उधर पीड़ित परिवार ने लापता के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और लापता व्यक्ति की तस्वीर तथा उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी इंटरनेट पर डाल दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रकाशित होने के बाद कुछ ही घंटों में एक अनजान व्यक्ति ने मैसेंजर के जरिए संदेश दिया और कहा कि लापता व्यक्ति उसके पास है। अनजान व्यक्ति ने बताया कि वो मालदा रेलवे स्टेशन GRP थाना की पुलिस अधिकारी है। लापता व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य हो तो उनसे बात करें। अनजान व्यक्ति ने पीड़ित के परिवार के नंबर पर संपर्क करके कहा कि लापता व्यक्ति को मालदा से सिलीगुड़ी भेजने के लिए कम से कम 1000 रुपए खर्च आएगा, लिहाजा आप पैसे भेज दें तो लापता व्यक्ति को यहाँ से भेज दिया जाएगा। पीड़ित परिवार ने तुरंत ही व्यक्ति को ऑनलाइन पैसा भेज दिया। जैसे ही अनजान व्यक्ति ने पैसा प्राप्त किया, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। काफी समय तक पीड़ित परिवार की ओर से कॉल करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन उसका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहा। अंततः उसे समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हो गए हैं। इस घटना की शिकायत NJP थाने में दर्ज करा दी गई है। ये तो एक छोटी सी रकम की बात है, लेकिन ये बड़ी रकम भी बन सकती है। निश्चित रूप से इस घटना में साइबर ठगों का हाथ है, अतः आप सतर्क रहे। NJP थाने की पुलिस भी ये मानती है। अगर आपके परिवार में इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो धैर्य बनाए रखें और हड़बड़ा कर कोई गलती ना करें। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,